जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RPF SI कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जनरल स्टडी यानी जो अब आपका जो जीके का पोर्शन है जिसके अंदर से आप लोगों के 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें से जो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि भाई आपका RPF SI कांस्टेबल में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो को आखिरी तक देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी और जो है बहुत आसानी तरीके से जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं बौद्ध धर्म से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये बौद्ध धर्म। ठीक है, हर जीके के सवाल, जीके का जो भी पोर्शन होता है उसमें ये सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम सबको पता है दोस्तों, देखिए यहाँ से एक सवाल क्या बनेगा। सबसे पहले आप लोग का वन लाइनर में ये सवाल बन सकता है कि भैया किसे जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, गौतम बुद्ध जी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से सवाल बनने की संभावना होती है वो है कि भाई बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। यहाँ से आप लोगों से सवाल पूछ सकता है, जैसे कि जन्म की घटना को कौन सा प्रतीक दर्शाता है, तो कमल एवं सांड जो है उनके जन्म की घटना को दर्शाता है। उसके बाद में घर को जब उन्होंने त्यागा था तो वो कौन सा प्रतीक, तो घोड़ा जो है उनके गृह त्याग को दर्शाता है। ज्ञान, हम लोग को पता है कि गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान किस चीज का प्रतीक है, पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष का प्रतीक है। निर्वाण, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। ठीक है, हम लोग को पता है कि भैया जहाँ जहाँ उनके अंगों को दफनाया गया था वहां पर एक स्तूप बनाया गया था, जैसे कि आपका अमरावती का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया दोस्तों, नासिक के अंदर स्तूप है। तो यहाँ से आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। एक तो ये लाइट ऑफ एशिया पूछ सकता है, फिर ये प्रतीक से संबंधित सवाल पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ देगा कि भाई गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध से जुड़े 4 स्थान आप लोग को तो गिने होने, बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहला कौन सा स्थान दोस्तों कि भाई पैदाइश कहाँ थी उनकी, तो लुम्बिनी के अंदर थी कपिलवस्तु। पहला भाषण कहाँ दिया था, तो सारनाथ के अंदर दिया था। उसके बाद में उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, तो कुशीनगर के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया। ठीक है, बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 4 जगह तो आप लोग को गौतम बुद्ध से संबंधित रटे होने चाहिए। अगला बात करते हैं आप लोगों से क्या इससे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ देगा कि भाई जब गौतम बुद्ध जी ने घर को त्यागा था, है ना, तो सबसे पहले उन्होंने कौन से गुरु से जो है दीक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था। उनके पहले गुरु कौन थे, तो उनके पहले गुरु थे आलार कलाम। और उनसे उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया था, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध जी के पहले एक तरह से गुरु थे। नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछ सकता है बौद्ध धर्म से कि भाई गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है तो उनकी त्रिपिटक है। एक तो विनय पिटक पुस्तक हो गई, एक सूत पिटक हो गई, एक अभिधम पिटक हो गई। पूछ देगा कि उनकी जो त्रिपिटक पुस्तकें हैं वो कौन सी भाषा के अंदर लिखी हो, कौन, तो आप लोग को पता होना चाहिए पाली भाषा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी त्रिपिटक की पुस्तकें जो है कौन सी भाषा के अंदर लिखी है, तो पाली भाषा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध सभाएं। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये आप लोग को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो कहाँ हुई थी दोस्तों, राजगृह के अंदर हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन था इसका, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के बीच में हुआ, अजातशत्रु के समय में हुआ था। सेकेंड, उसके बाद में आपका दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, वैशाली के अंदर। डेट इतना नहीं पूछता है, स्थान पूछ देगा, अध्यक्ष कौन था, सभाकामी, और शासनकाल कौन सा राजा था, कालाशोक। सबसे फेमस, सबसे फेवरेट, बार बार रिपीट, सम्राट अशोक वाला जो है तृतीय बौद्ध संगति, ये पूछा जाता है। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति, ये आपका पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था, पटना के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी इसकी, मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी, और किसके शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और सबसे जो आखिरी जो थी चौथी बौद्ध संगति वे कराई थी आपकी कुंडलवन में हुई थी। राजा कौन था, कनिष्क, और किसके अध्यक्षता में, वसुमित्र अश्वघोष। तो यह 4 जो बौद्ध संगतियां आप लोग को पता होनी चाहिए, बौद्ध सभाएं जो थी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान के अंदर। ठीक है, तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स में से आप लोगों से बौद्ध धर्म से सवाल पूछ सकता है। जीके बहुत बड़ा, आप लोग कितना पढ़िएगा, आप लोग टॉपिक वाइज करके अगर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करोगे तो आप लोग का जीके जो है कवर हो जाएगा। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर और हम लोग क्या बात कर सकते हैं दोस्तों, तो इतना ही है आप लोगों का जो है पूछा जा सकता है।
बौद्ध धर्म से जो भी सवाल आप लोग के इंपॉर्टेंट बनेंगे वो यही बनेंगे दोस्तों। फिर एक और चीज़ आप लोगों से पूछ देगा कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, ठीक है, उनकी शिक्षाएं क्या था कि 4 आर्य सत्य थे उनके दोस्तों। एक था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, इनके जो थे। फिर उनका अष्टांगिक मार्ग जो था वो भी बहुत फेमस है। इसके अंदर अष्ट नियमों की बात की गई थी, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। तो आप लोगों से ये पूछेगा कि भाई अष्टांगिक मार्ग कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सनातन धर्म से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भी बौद्ध धर्म से ये जो है रिलेटेड है। तो ये आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स, क्वेश्चंस बन सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं और भी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़िए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। आप लोग का जो है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में जो जनरल स्टडी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।